स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शनिवार को जयपुर की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो सभी ने देखा है। करीब 11:10 पर, जैसा कि पहले से ही ऐलान कर चुका थे सांसद राजकुमार रोत, वो मदन दिलावर के आवास की ओर बढ़ते हैं। उन्हें शहीद स्मारक के पास रोक लिया जाता है। इसके बाद वहीं पर वो अपनी तरफ से ब्लड सैंपल देते हैं। वो ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए देते हैं। डीएनए जांच किस बात की? ये साबित करने की कि वो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। वहीं कई ऐसे बयान बीजेपी की तरफ से और पूर्व में भी आते रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि आदिवासी हिंदू ही हैं, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। तो एक तरफ है ये बात साबित करने की कोशिश कि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान आदिवासी होना है, हिंदू होना नहीं, और दूसरी तरफ है धार्मिक बातें जो इशारा करती हैं कि हो सकता है शायद आदिवासी हिंदू हो। इन्हीं दो बातों की क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे साथ ज्यादा बड़ा हमने पैनल नहीं रखा और कोशिश की है कि हाफ पॉलिटिकल पैनल यानी बीएपी, वो धड़ा जो अपने आप को आदिवासी कह रहा है, और दूसरा धार्मिक धड़ा जो बताता है कि किस तरह से आदिवासी सनातन का हिस्सा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ महंत अच्युतानंद जी महाराज हैं, गादीपति बेणेश्वर धाम के। कल सिंह मकवाना जी हैं, ये संभाग प्रभारी हैं बीएपी की ओर से। और महंत हरिओम शरणदास जी महाराज लालीवाव मठ के। स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत महंत अच्युतानंद जी आपसे कर रहा हूं। महाराज जी, सबसे पहले तो चरण स्पर्श आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हमने देखा बेणेश्वर धाम में आए आदिवासियों को, हमने सुना, हमने आपको भी सुना। अगर एक बार आप हमें यह समझा पाए कि आदिवासी आदिवासी ही हैं या फिर आदिवासी सनातन धर्मावलंबी भी हैं? हमारा आदिवासी समाज वाल्मीकि ऋषि से जुड़ा हुआ है और हम भगवान वाल्मीकि की जय जयकार करते हैं। जैसा भारत में हम सबका जन्म हुआ है और हम सब ऋषियों की संतानें हैं, ऐसा हम कहते हैं। कोई भरद्वाज, कोई कश्यप, कोई वशिष्ठ, कोई कण्व, कणाद, जैसे ही वाल्मीकि ऋषि हुए हैं। तो हम सब ऋषियों की संतानें हैं। तो हम सब अलग कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही हैं। हो सकता है हमारी थोड़ी थोड़ी अलग अलग पंथों की, कोई निर्गुणी है, कोई सगुणी है, ये हो सकता है, लेकिन पूरा हिंदू समाज एक है और एक ही रहेगा। बिल्कुल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आदिवासी समाज में कुछ चेहरे हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं और कुछ है जो इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि वो शायद सनातन धर्मावलंबी नहीं है। आप किन कारणों से वो ऐसा सोचते हैं या किन परिस्थितियों के कारण उनको ऐसा कहना पड़ रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन समस्त आदिवासी समाज जो बेणेश्वर धाम, गोटिया अम्बा, केसरिया जी, सांवरिया सेठ यहाँ से जुड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में आपको रोज वहाँ एक बड़ा भारी मेला आदिवासी समाज का दिखे। जी, मैं और भी जो मेरे मेहमान हैं उनका भी मैं रुख करना चाहता हूं। महंत हरिओम शरणदास जी महाराज, आपको भी प्रणाम, चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप क्या लगता है आपको, ये एक बेजा की बहस है जो इस वक्त चल रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है या इसमें कोई हाथ पैर हो सकते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। मैं अच्युतानंद जी महाराज के विचारों से सहमत हूँ और वर्तमान में जो दो राजनेताओं के बीच में बहस चल रही है, ये जबरदस्ती समाज के ऊपर डाली जा रही है, समाज को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, गलत दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कभी अलग नहीं थे, हम सब एक हैं। बात रही डीएनए की, तो डीएनए तो पूरे देश में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे दक्षिण का कोई समाज हो, सबका डीएनए एक ही है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो ये तो अलग हो ही नहीं सकता है। अब राजनीतिक विचार, छोटे छोटे विचारों से हम फूट डालें और जनता में एक विष घोलें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं हमारे माननीय सांसद राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी राजनीति अपने स्तर से कीजिए, लेकिन समाज को बहकाने का प्रयास नहीं करें।
आदिवासी हमारे हैं, हम सब मिलकर के एक हैं, अलग कभी थे ना होंगे। एक सवाल महाराज जी जो बार बार उठता है वो ये कि सनातन धर्मावलंबियों में 4 वर्ण होते हैं और कहीं पर भी ये व्यवस्था दिखाई नहीं देती कि आदिवासी उन 4 वर्णों में से किस में आते हैं। क्या इसका कोई जवाब है? क्या इसका कोई पौराणिक जवाब है? देखिए, हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चातुर्य वर्ण मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, लेकिन गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर और स्वभाव के आधार पर जाति आधार नहीं है। उसका आधार भगवान ने जाति नहीं माना है। इसलिए जो भी गुण हमारे अंदर में स्वतः हैं, उससे हम स्वयं हो जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम वैश्य हैं, कि हम क्षत्रिय हैं, कि हम शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है जो सेवा का, तीनों वर्णों की सेवा का जिनके ऊपर भार है वह शूद्र वर्ण कहलाता है। शूद्र सम्माननीय है, त्यज्य नहीं है। तो इसमें आदिवासी कहाँ आते हैं? आदिवासी चतुर्थ वर्ण में आते हैं। और जिस समय ये युद्ध करते हैं, जब महाराणा प्रताप की सेना में होते हैं, उस समय ये क्षत्रिय में आते हैं। जब ये व्यापार की दिशा में आ जाते हैं, बंजारा समाज आदि जो है, ये ऐसे पहले जो लोग व्यापार करते थे, तो मान लीजिए उस समय ये जो है पेश में आ जाते थे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कौन कहां पर है। गीता के अनुसार जिसमें जहां जो गुण है वह उस समाज या उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, ठीक है। कल सिंह मकवाना जी, राजकुमार रोत जी सर, क्या साबित करना चाह रहे हैं? आदिवासी मेरे बहुत से मित्र हैं। मैं छत्तीसगढ़ में बहुत लंबा रहा हूं और वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। मैंने उनके नाम सनातन देव के जो देवता हैं उनके नामों पर देखे हैं। मैंने उनके परिवारों को भगवान राम की पूजा करते देखा है। मैंने प्रकृति पूजा करते भी देखा है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये बिना बात की कंफ्यूजन फैलाई जा रही है या सचमुच आदिवासी मेजॉरिटी में अपने आप को अलग मानते हैं, हिंदू नहीं मानते? देखिए, सबसे पहले तो आपकी लाइफ को मेरा जोहार जी, आपको भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले, मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आदिवासी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्मपूर्वी जो कौम है आदिवासी, धर्म पूर्व से जो आदिवासी कौम है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये किसने कह दिया राम की पूजा हम भी करते हैं? 5वीं पीढ़ी से मेरी भक्ति लाइन है। राजकुमार जी ने ये तो नहीं कहा, लेकिन जब शिक्षा मंत्री जी सर्वोच्च पद पे होते हुए भी आदिवासियों पे एक लांछन लगा रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करो, क्या करोगे आदिवासी बड़ी कौम को? आदिवासियों ने कौन से धर्म का सम्मान नहीं किया है? आप बता दीजिए। आदिवासी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों से मानवता, सभ्यता, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं तो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों और आरएसएस के लोगों को ही सभी धर्मों का ठेका दे रखा है क्या? नहीं, पर लेकिन आप राजकुमार रोत के साथ भी बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। गिनती के 50-60 लोग ही नजर आए। तो मुझे नहीं लगता कि आदिवासी समाज ने मदन दिलावर के बयान को अपने अस्तित्व, अपनी पहचान से जोड़ा। सिर्फ राजकुमार रोत ने जोड़ा। अभी राजकुमार जी रोत अकेले नहीं है, मतलब पूरे आदिवासी 12-13 करोड़ जनता में सब में ठेस पहुंची है। और मदन दिलावर जी ने माफी नहीं मांगी और इनकी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, तो ये मामला बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे सहयोगी कल सिंह भाई, हमारे सहयोगी आज बेनेश्वर धाम में थे। जो अंतिम संस्कार वहां पर चल रहा था, मैं भगवान से मृत व्यक्ति के आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे ये सवाल ले रहा हूं कि सारी परंपराएं तो सनातन वाली ही निभाई गई और कई ऐसी परंपराएं हैं जो नजर आती है आदिवासी समाज में भी, जो सनातन से ही मैच करती हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये भोली कौम है। आदिवासी समुदाय बहुत भोला है। सारी चीजें थोपी गई है, सभी चीजें। अभी 22 तारीख को जो है, या जैसे राम मंदिर का जो नई दिवाली थोपी गई आदिवासियों में, या वागड़ में, सभी चीजें थोपी गई है। भोली समाज है, थोपी गई है। मुझे लगता है आदिवासी समाज खुद से भी कैसा कर रहा है ना। मैं देखिए कल सिंह भाई, देखिए कल सिंह भाई गादीपति हैं बेनेश्वर धाम में, महंत अच्युतानंद जी महाराज आदिवासियों की आस्था का केंद्र है।
मैं चाहता हूं आप उनको भी एक बार सुने। महंत अच्युतानंद जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आदिवासी जब बेणेश्वर धाम पहुंचते हैं तो वो आस्था के साथ पहुंचते हैं, वो श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं, और उनकी आस्था का केंद्र सनातन के आसपास ही नजर आता है। जिस तरह से अंतिम संस्कार होते हैं उसकी रिधि विधि भी काफी हद तक सनातन जैसी ही नजर आती है। कुछ एक चीजें जरूर थोड़ी बहुत अलग अलग हैं, लेकिन देश भर में हम अंतिम संस्कार देखेंगे सनातन धर्मावलंबियों का तो वो अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा अलग अलग तो होता ही है। बिल्कुल। तो क्या क्या चीजें हैं जो रीति है, जो विधि है, वो सनातन से कितना मिलती महसूस होती है? वो कोई अलग धारा तो नहीं है जो आदिवासी वहां पर कर रहे हैं? हमें तो कभी ऐसा अलग महसूस हुआ ही नहीं है। पहली बार ऐसी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसी बातों में हमको सुनना पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से ये हो क्या रहा है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है अच्युतानंद जी? मेरे तो पूछ रहे हैं जी जी। तो देखो, चाहे मंत्री जी हो या सांसद महोदय हो, है तो ये दोनों राजनेता। तो वो उस दृष्टि से अपने कार्य को कर रहे हैं, और हम लोग धर्म स्थान पर बैठे हैं। तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा, सबको मिलाने का, सबको जोड़ने का। मित्रता के भाव से ही समाज में शक्ति आएगी। इसके विपरीत जाके समाज एक कैसे होगा? आज हमारा बागड़ कितना पिछड़ा हुआ है, ना कोई आप इंडस्ट्री है, कोई कारखाने हैं, और इस तरह हम विरोध करते रहेंगे तो इस क्षेत्र का वातावरण ऐसा हो जाएगा कि बाहर के लोग यहाँ कैसे अपने उद्योग धंधे या कैसे यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज तो पूरा विश्व एक हो रहा है। मावजी महाराज ने कहा सार्वभौमिक सत्य की स्थापना करने वाला है बेणेश्वर धाम। गोविंद गुरु महाराज ने कहा, लसोड़िया श्रीमाल दास जी महाराज ने कहा, और भी कितने संत हैं। लोग संतों पर भरोसा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ज्यादा करते हैं अधिकतर राजनेताओं के अवसर हो गए। जी महाराज जी, जब आदिवासी समाज बेणेश्वर धाम आता है तो वो किस श्रद्धा के तहत आता है? उसके दिमाग में क्या होता है? क्या वो अपने आप को हिंदुओं से अलग मानता है? मुझे तो नहीं लगा, आज मैंने जितना भी बेणेश्वर धाम में आदिवासियों से बातचीत की उसके हिसाब से। आदिवासी समाज जितना सादगी से, सरलता से और जितना पवित्र विचारों से, धर्म से जुड़ा हुआ है, मुझे तो कोई कौम उसके बराबर नहीं लगती है। इतनी पवित्र और शुद्ध आत्मा। आप बेणेश्वर मेले में आइए, आपको खुद को देखें। ये तो अब जो राजनीति करते हैं या जो व्यवसाय करना है या कोई, वो लोग सोच सकते हैं, कह सकते हैं, और धर्म तो इनके रग रग में, प्राण में बसा हुआ है। इतनी पचमंडलियां, इतने धुनी गांवों में आप जाएंगे, ब्राह्मणों के वेद मंत्रों से भी ज्यादा पवित्र आपके भजनों में लगेंगे। इतना वो भगवान से जुड़े हुए हैं, इतने भगवान के सन्निकट हैं। हम सब लोग मिलकर के उनके मस्तिष्क में बुरे विचारों को डाल रहे हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। ठीक है, ठीक है। मैं कल सिंह मकवाना जी, एक बार फिर आपके पास इस बात से आ रहा हूं। बार बार मुझे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आदिवासी हिंदू हैं, लेकिन जब हम जजमेंट को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लॉज संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से आदिवासियों पर लागू नहीं होंगे। तो क्या एक गलत चित्रण कर आदिवासियों में किसी तरह का डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश बीएपी कर रही है? बिल्कुल सही है। आदिवासी अपने आप में कहीं कौन सी अकॉर्डिंग में लिखा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो नहीं है हिंदू, कैसे मान लिया आदिवासी हिंदू है जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ना कह रहा है? और आदिवासी इतनी बोले तो मैं आज आप जजमेंट ना नहीं कह रहा है। नहीं, कल सिंह भाई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ना नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये लॉज आदिवासियों पर लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैंने देखिए, आप देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो अनपक्तों ने इस तरह से जो सारी चीजें थोपी हुई है, और थोड़ी कौम है, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार भारत देश का हर पत्थर देव है। आप फूल माला लगा के और कंकु लगा के अगरबत्ती जला दोगे, वहां मेला लग जाएगा। ऐसी बड़ी कौम है। हम श्रद्धा से सभी धर्मों को मानने वाले सबका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी, लेकिन ये अपने आप
आदिवासियों को मतलब हिंदू धर्म के नाम से लपेटे जा रहे हैं। अभी अभी जब ये कह रहे हैं कि भारत देश में जब आप अगर आदिवासी इलाके में जब कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? राजकुमार जी जितने 25 तारीख को शपथ ली है, और इसके पहले कौन लोग बैठे थे? नहीं, लेकिन उसके ये पहले धर्मों उस के इलाके नाम से विधायक तो थे। आज शिक्षा का अभाव है। नहीं, आप लोग इतने लंबे समय से वहां पर हैं, आप पर तो नक्सलियों के समर्थन के भी आरोप समय समय पर लगे हैं। लगे हैं ना। अभी हमारा तो यहाँ तक कह दिया, प्रधानमंत्री जी आए थे पांचड़ा की धरती पे, यह तक कह दिया इनका कोई आधार नहीं है, ये अर्पल नक्सल है। इस तरह से शब्द बोले जा रहे हैं। शोभा देते क्या इतने सर्वोच्च पद पे रहते हुए? और अभी शिक्षा मंत्री जी ने आपके सामने जो बयान दिए, तो हम लोगों को ये लोग नहीं, लेकिन जिस बहस पर हम उतारू हैं कलसिंह भाई, उससे किसी का फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आदिवासी समाज बहुत भोला समाज होता है, सीधा समाज होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरह की बहस में पढ़कर और इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा निकालकर आदिवासी समाज का कोई भला नहीं होना है। आपको क्या लगता है राजकुमार रोध को इससे क्या हासिल हो जाएगा? हासिल क्या है? इसको राजकुमार जी रोध के अकेले को नहीं है, पूरे आदिवासी, मैं बता रहा हूँ 12-13 करोड़ आदिवासियों को ठेस पहुंची है, और 12-13 करोड़ आदिवासी चैन से नहीं बैठेंगे, उस मामले का बड़ा रूप लेंगे। और हम देश में अपने आप को इस तरह से अगर शांति व्यवस्था के साथ में हम लोग कहना चाहेंगे कि ये सारी चीजें जो थोपी हुई है, आदिवासी अपने आप को जीते। नहीं, थोपी हुई कैसे कलसिंह भाई? थोपी हुई कैसे? मैं कह रहा हूं, गणेश घोगरा के माता पिता ने गणेश घोगरा का नाम खुद से रखा ना, गणेश। मुझे नहीं लगता कि किसी ने आके उनसे बोला आप इनका नाम गणेश रखिए, या शंकर नाम के जो व्यक्ति हैं, या जो पार्वती नाम की महिलाएं हैं, इनका नाम किसी ने कहा नहीं कि आप ये रखो। और दूसरा, आप देखिए, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कौन दर्शनों के लिए गया था? राजकुमार रोध गए थे। क्यों गए थे? कह दे हम नहीं मानते हैं। आप कह दीजिए कि राजकुमार रोध त्रिपुरा सुंदरी पर विश्वास नहीं रखते। त्रिपुरा सुंदरी तो हमारी माता, हमारी है ना। त्रिपुरा सुंदरी तो मकवाणों की माता है ना। त्रिपुरा सुंदरी मकवाणों की माता है। माँ शीतला गलियाकोट वो मकवाणों की माता है। आरती होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती लगती है, यही तो सनातन पद्धति है, और क्या है? हाँ, तो हमने अपने आप में अलग नहीं माना, लेकिन इस तरह से इस धर्म को आड़ में लेकर के हम लोगों को शिक्षा में पीछे, विकास में पीछे, जब इनकी जरूरत पड़ जाता है तब कह जाते हैं कि ये लोग हिंदू है। अभी आरएसएस का इतना बोलबाला चल रहा है। आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं देश में, आप देख रहे हो। हम आरएसएस के साथ में लेकर हिंदू जो कौन सी अकॉर्डिंग में लिखा है, इनको पूछना चाहते हैं कि हिंदू कलसिंह मकवाणा कौन हिंदू लिखा, कौन सी अकॉर्डिंग में, ये साबित करें। हम अपने आप मान लेंगे, हमको माना कहाँ। ठीक है, ये लोग हमको हरिओम शरण दास जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये आप भी जानते हैं, कई बार जिद बहुत बड़ी हो जाती है। हमने पौराणिक कथाओं में देखा है कि किस तरह से जिद कितनी ही परिस्थितियों का कारण बनती है। क्या आपको लगता है कि ये कोई जिद है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने ले ली है? अगर बीजेपी की साइड से बोलूं तो जिद ये कि हमें हिंदू साबित करना है, और बीएपी की साइड से बोलूं तो ये जिद कि हम आदिवासी हैं, आप हमें हिंदू मत बोलो। जय श्री राम। मेरा ये कहना है जी, आदिवासी कोई ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग है। ये हिंदू शब्द भी बार बार दोहराना उचित नहीं है। हिंदू धर्म नहीं कहलाता। हिंदू तो हमारी जो रहन सहन, विचारधारा, उठना बैठना, हमारा जो तरीका है, इसको हम लोग हिंदू कहते हैं। बाकी हम जो सनातनी हैं, सनातन समय से जो हम करते आए हैं, हमारे बाबा दादाओं के द्वारा जो हमको मिला हुआ है मार्ग, उस पर चलते आए हैं, वह हम सब सनातनी हैं। रही बात, अभी हमारे नेताजी बोल रहे हैं कि शिक्षा, तो मैं देख रहा हूँ बांसवाड़ा डूंगरपुर इस क्षेत्र में भारत माता मंदिर के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगभग 33 से 40 हजार बच्चे इनके स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जितनी अच्छी विकास की दिशा में आज हमारा बागड़ जा रहा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ जा रहा है, मुझे लगता है ऐसे आंदोलनों से, ऐसे विचारों से उनकी विकास यात्रा को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा, अन्य विद्यालयों के द्वारा जिस शिक्षा की दिशा में आज आदिवासी निकल चुका है, तो इसको आगे बढ़ने दिया जाए। ये राजनीतिक लड़ाई अपने राजनीतिक मंचों पर रखें। नहीं, लेकिन महाराज जी, संतों का काम है कि धर्म पर जब भी खतरा आए तब धर्म की रक्षा के लिए वो आगे आए।
हमें ये समझाया गया है कि हमारी रक्षा के लिए हमारे नैतिक, अगर हम नैतिक पतन की राह पर चलेंगे तो संत आएंगे और हमें निकालेंगे, हमें बचाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड में आदिवासी समाज के लिए अलग धर्म कोड का बिल पास होता है, ये प्रस्ताव पास होता है और केंद्र सरकार को भेजा जाता है, लेकिन वहां पर किसी मतलब वहां पर संतों ने किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया। क्या संतों ने भी झारखंड में ये मान लिया कि आदिवासी हमारे भाई नहीं है, आदिवासी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? देखो, पूरे देश का आदिवासी केवल राजस्थान में है, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, ऐसा नहीं जी। महाराष्ट्र में भी है, हाँ। किसी जगह भी है, मिजोरम में भी है। मैं सब जगह देख कर के आया हूँ। ये सब हमारे सनातन का ही हिस्सा है। हाँ। और अगर ये राजनेता लोग थोड़े से छद्म लाभ के लिए कुछ कर लेते हैं तो इससे बेमनस्ता ही पैदा होती है। लोगों की जो विकास की गति है वो गति ही रुकेगी। तो मैं राजकुमार जी से कहना चाहूंगा, जो हमारे डिबेट में यहाँ पर बैठे हुए हैं नेताजी, इनसे भी कहना चाहूंगा, अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने एक अलग स्टैंड पे रखिए और हम सब समाज के लोगों के बीच में ये जातिवाद वाला या धर्म वाला ये विष नहीं घोलिए। हम सब एक ही हैं जी। आप हमसे अलग नहीं, आपके बाप दादे हमसे अलग नहीं। हम समय समय पर हमारा जो परिवर्तन ऊंचा नीचा होता रहा, ये तो समय की गति के साथ में हुआ है और आगे भी जो होगा हम अच्छा ही करेंगे, अच्छी दिशा में चलेंगे, ऐसी मेरी कामना है। इनको सबको हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र में घूम करके इन लोगों से जाके हम लोग अनुरोध करेंगे कि अलग नहीं खींचिए, राजनीतिक लड़ाई उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज में फूट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। महंत अच्युतानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत से आदिवासी जो झारखंड से भी आते हैं बेणेश्वर धाम में, वो आपसे भी मिले होंगे, आपका भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे होंगे। उन्होंने बताया होगा कि झारखंड सरकार ने 2020 में सरना आदिवासी धर्म कोड बिल का प्रस्ताव पास किया और वो केंद्र को भेजा। सरना, जिसे वो अपने धर्म की तरह, एक बड़े आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अपने आप को सरना धर्म से जुड़ा मानते हैं, इस पर क्या आप कह सकते हैं? मेरा और इस तरह की कोई बातचीत नहीं है और ना मुझे पता है क्या पास हुआ है। अच्छा अच्छा। मैं गाँव की हूँ और इतना ही निवेदन करता हूँ कि लड़ने के लिए अशिक्षा, गरीबी और बहुत सारी चीजें यहाँ बागड़ में, हमें उनके लड़ना चाहिए। कि जाति और धर्म की लड़ाई में को नहीं चाहिए। बहुत यहाँ गरीबी है, यहाँ पहाड़ के पहाड़ हैं, पानी है, संपत्ति, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाने, कोई उद्योग धंधे, तो हमें उसके लिए चाहिए सरकार से, ये मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, हम कहीं बेजा की लड़ाई में समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। इस समय में आदिवासी समाज जब अपने विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है, क्या हम व्यर्थ की बहस में तो नहीं पड़े हैं? कलसिंह मकवाना जी, एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान करता है, मेरे ही एक मित्र हैं, किंडो नाम से हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि आपसे मैं ज़रूर पूछूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक वक्त था जब कांग्रेस ने जनगणना के कागजों में आपका कॉलम हटा दिया, आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह तभी लग गए, तो आपको फिर कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने गहलोत राज में गहलोत को बचाया और अभी भी गठबंधन की बातें तो थी, चुनावों के बाद आपने कांग्रेस का धन्यवाद दिया। अगर आपको यह लगता है कि आपके अस्तित्व पर कोई चीज थोपी जा रही है, तो फिर आप कांग्रेस के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ में हम खड़े नहीं। कांग्रेस की परिस्थिति इस तरह से हुई थी, कांग्रेस के हम लोगों ने समय समय पर जब मैत्री समझौता हुआ तो उसमें कांग्रेस के लोगों में पहले से ही हमारे दोनों एमएलए थे, तो उन्होंने सरकार बचाई, अल्पमत में थी गहलोत जी। नहीं, आपने ऐसे व्यक्ति को बचाया जिन्होंने जातिगत जनगणना में से आपका कॉलम हटा दिया। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है। परिस्थिति के अनुकूल में जब कांग्रेस की जो मांग थी कि इस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे, महेंद्र जी मालवीय जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए और कांग्रेस के सारे लोग वहां गए। तो यहाँ पर कुछ साथी कांग्रेस के और हम लोगों को भी ये सीट नहीं, लेकिन कलसिंह मकवाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं और अच्छी खासी संख्या में ऐसे भी आदिवासी हैं जो आपके पीछे आपकी सोच के साथ खड़े हैं। वो सारे लोग नहीं हैं जो आपके जैसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से
या तो बचे हुए धड़े को या आपको सोचना तो पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका भी, कल सिंह भाई आपका भी, अच्युतानंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।